मध्य प्रदेश के सागर से ये बड़ी खबर। सागर में हुए हादसे पर सीएम मोहन यादव का एक्शन देखने को मिला है। सागर कलेक्टर, एसडीएम और एसपी को हटा दिया गया है। सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के सागर में भीषण हादसा हुआ, जहां एक दीवार गिरने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। मरने वालों में 10 से 14 साल के बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि शाहपुरा में मंदिर के पास लोग पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे। इस दौरान दीवार गिरने से ये बच्चे उसकी चपेट में आ गए। दरअसल शिवलिंग बना रहे लोगों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया था और वहां से गुजर रहे बच्चों के ऊपर 50 साल पुराने मकान की दीवार गिर गई। तो इस हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना को लेकर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी उन्होंने किया। साथ ही साथ उनका एक्शन भी यहां पर देखने को मिला है, जहां सागर कलेक्टर, एसडीएम और एसपी को हटा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां एक दीवार स्कूली बच्चों के ऊपर गिर गई थी। 9 बच्चों की मौत इस हादसे में हो गई थी। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया है। सागर कलेक्टर, एसडीएम और एसपी को हटा दिया गया है। तो दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत इस हादसे में हो गई थी। दर्दनाक हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया। साथ ही साथ मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया यहां पर कराई जाएगी, इसका ऐलान भी सीएम मोहन यादव ने किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? जिस तरीके से जो दीवार थी वो 9 बच्चों के ऊपर गिर गई थी, 9 बच्चों की मौत, दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई थी, और अब सीएम मोहन यादव की बात करें तो बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। और जिस तरीके से अगर बात करें, सागर कलेक्टर, एसडीएम और एसपी को हटा दिया गया है, साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान भी यहां पर किया गया है। और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, एक बहुत दुखद घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में हुई। जिस तरीके से उसके ठीक एक दिन पहले रीवा में एक दीवार गिरी थी और उस दीवार के गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। अगले दिन मध्य प्रदेश के सागर में, बुंदेलखंड है, सागर के शाहपुर में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, और वहां पर एक जर्जर मकान आकर पूरा का पूरा मकान जो है वो गिर गया, जिसके चलते जो है पूरा मलबे में बच्चे दब गए और जिसमें 9 मासूम जो है मौत के मुंह में समा गए। इसके बाद एक बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश में देखने को मिला। देश भर में इस मामले पर सियासत भी हुई, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर दुख जताया ट्वीट करके। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। देर रात करीब 11 से 11:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर के एसपी, कलेक्टर और एसडीएम 3 लोगों को हटा दिया है, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जहां पर प्राथमिक उपचार मिलना था, जहां ताला डला मिला, कोई उपचार नहीं मिला उनको प्राथमिक शाहपुर में, वहां के जो डॉक्टर है बंसल, उनको सस्पेंड कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई देर रात देखने को मिली है। और मुख्यमंत्री ने ये भी लिखा है अपने एक्स पोस्ट पर कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे निर्देश बारिश के पहले भी दिए गए थे सभी कमिश्नर्स को, कलेक्टर्स को, जिलों के डीएम को, लेकिन ऐसी घटना हुई। अब आगे ऐसी घटना मध्य प्रदेश में ना हो, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे, सतर्क रहे। साहिल। बिल्कुल गौरव, लेकिन जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि बताया जा रहा है कि पहले ही निर्देशित कर दिया गया था कलेक्टर को भी, एसडी और एसपी को भी, लेकिन उसके बावजूद ये घटना घटित हुई। और ये पहली घटना नहीं है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि उससे एक दिन पहले ही एक और ऐसी घटना घटित हुई थी जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई थी। और मध्य प्रदेश की ही क्या बात करें, हम पूरे देश भर में इस तरीके की कई घटनाएं हमने देखी हैं, जिसमें जर्जर मकानों की दीवारें गिर जाती हैं,
या जर्जर मकान भरभरा कर गिर जाते हैं और उसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि तमाम निर्देशों के बावजूद आखिर क्यों जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं और इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती हैं और ऐसे कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अभी भी जो ये घटना घटित हुई है, इसके बाद ये बड़ा एक्शन तो यहाँ पर लिया गया है, लेकिन जो निर्देशित यहाँ पर किए जाते हैं, जो निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं, उन निर्देशों का आखिर पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं आपके ही सवाल में जवाब देता हूं। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, 18 साल तक उन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया। बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से सामने आती है। साहिल जी, शिवराज सिंह चौहान ने कानून बनाया, कहा कि अब अगर किसी भी जिले में किसी भी खेत में लगे हुए ट्यूबवेल को ढका नहीं जाता और अगर उस बोरवेल में बच्चा गिरता है तो संबंधित कलेक्टर और एसपी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनकी सीआर में लिखा जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कड़े से कड़े कानून बना दिए गए। लेकिन आए दिन इसी मध्य प्रदेश में बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनाएं सामने आती रही हैं। कोई एक्शन ना एसपी पर हुआ, ना कलेक्टर पर हुआ, निचले तबके के अधिकारी को हटा दिया जाता है। देखिए, सागर एसपी कलेक्टर को भी हटा के क्या कर दिया, उनके पद थोड़ी उनका छीन सकते हैं, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। ये जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले के साथ साथ लोगों की भी है। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा था और बगल में एक जर्जर मकान था, तो जो लोग शिवलिंग का निर्माण करा रहे थे, टेंट लगाकर छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के शिवलिंग बना रहे थे, तो ऐसे में जो है आम लोगों को भी ध्यान देना होगा। प्रशासन की आंखों पर अगर पट्टी बंधी है तो आम लोगों को अब जागरूक होना होगा मध्य प्रदेश के कि आखिर ऐसी घटना ना हो, कोई भी मासूम, कोई भी बच्चा मौत के मुंह में ना समाये। इसके लिए आम जनता को भी अब सजग होना पड़ेगा। साहिल, बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने की यहाँ पर जरूरत है। प्रशासन अपने काम में ठीक तरीके से अपना काम करता हुआ नजर आए और लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उसके आसपास किस तरीके की स्थिति है, वहाँ पर कोई इस तरीके का जर्जर मकान तो नहीं या कोई ऐसा हादसा तो नहीं घटित होता। इस तरीके की तमाम चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रखकर इस तरीके के आयोजन यहाँ पर करने चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कई बार, जैसे कानून का जिक्र आपने किया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ये कानून बनाया गया कि अगर कहीं पर भी इस तरीके के मामले होते हैं तो वहाँ के कलेक्टर पर, वहाँ के एसडीएम पर, वहाँ के एसपी पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती है, कार्रवाई सरकार करती है, लेकिन जो कदम पहले उठाने चाहिए, जो एहतियातन कदम पहले लेने चाहिए, वो हमेशा इस तरीके के हादसों के बाद होते हैं। और तमाम ऐसे घर हैं जो अभी भी जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी ढह सकते हैं, लेकिन वो अभी भी वहां पर लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाकों में उस तरीके के घर बने हुए हैं। क्यों कोई ठोस कदम यहां पर नहीं उठाए जा रहे? देखिए, वो सागर तो छोड़िए, आप मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इंदौर औद्योगिक राजधानी है, जबलपुर संस्कार राजधानी कही जाती है। आप जिस शहर में कहिए वहां से जनतंत्र की टीवी की टीम जाकर रियलिटी चेक करके दिखा देगी। भोपाल में ही यहाँ पीएनटी चौराहे के पास सैकड़ों परिवार हाउसिंग बोर्ड की जर्जर इमारतों में रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ हाउसिंग बोर्ड ने बाकायदा वहाँ कैंप लगाया है, आम जनता से अपील की है कि आप ये जर्जर मकान खाली कीजिए। बारिश भोपाल में, साहिल, इस बार 80% ज्यादा बारिश हो चुकी है। लगातार 12-14 दिन से लगातार बारिश भोपाल में हो रही है। मध्य प्रदेश के तमाम तालाब, डैम, सब गेट खोल दिए गए हैं, सब फुल हो गए हैं। मध्य प्रदेश की सिर्फ रीवा अंचल को, रीवा संभाग को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में अगर जर्जर मकानों को खाली नहीं कराया गया, जर्जर मकानों को चिन्हित करके आम जनता को, जो परिवार वहां से रह रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर नहीं बसाया गया, तो निश्चित तौर पर बारिश 3 वक्त है, 2 से 2.5 महीने अभी बारिश और होना है, मानसून। तो ऐसे में कई घटनाएं सामने आ सकती हैं। प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद होना पड़ेगा। हर जिले के कलेक्टर को, नगर पालिका अधिकारी को, नगर निगम के कमिश्नर को, अतिक्रमण प्रभारी को, और जो जर्जर इमारतों का जिसके पास प्रभार रहता है, उनको जाकर मौके पर मुआयना करना होगा। और अगर कोई परिवार वहां जिद कर रहा है, वहां हटने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार उनकी काउंसलिंग करे और उनको वहां से सुरक्षित स्थान पर बसाए। साहिल, बिल्कुल गौरव, उम्मीद यही करते हैं कि सभी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर समझेंगे और उनका ठीक तरीके से निर्वहन कर आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको सुनिश्चित यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।